We have received a request from the government of Bangladesh for supply of diesel, which is being examined. Given our people-centric and development-oriented approach to relations with Bangladesh, पर्दे के पीछे वो भारत से ही मदद की गुहार और मांग कर रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग के बीच अचानक बांग्लादेश ने भारत से बहुत बड़ी मदद की मांग की है। Desh viewers will import an additional 45,000 tons of diesel from India by April. Iran has given approval to Indian government for 2 liquefied petroleum tankers to sail through the Strait of Hormuz. So we were just hearing that news in the last hour. How could this affect India's energy security and its diplomatic balancing act? इंडिया के ऊपर ईरान की इतनी मेहरबानियां क्यों, जबकि हम देखते हैं कि इंडिया जो है खामनाई साहब की शहादत के ऊपर उनसे कई दिन तक जो है वो किसी किस्म की ताज़ियत नहीं करता। कहते हैं कि इंडिया जो कि इतना ज्यादा करीब है इस वक्त इसराइल की और अब मेरे ख्याल में अमेरिका के भी बहुत करीब हो गया है, उसके ऊपर ये इल्तफात जो है ईरान का ये समझ नहीं आया कि उसके जहाजों को अलाउ कर दिया। और अब तो वहां पर एक और डाका मारा गया है कि मिट्टी के तेल को इतना ज्यादा जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है उसे इतना ज्यादा पाकिस्तान में बढ़ा दिया गया है कि उसकी कीमत पेट्रोल और डीजल से भी ऊपर रख दिया 353 रुपए। Going to help India because they have this agreement now with Iran to have India flag ships go through unscathed. And by the way, it also helps India within its own region because some of the smaller countries like Sri Lanka and Maldives and one of the larger countries, Bangladesh, they are now looking to India to provide oil from the Strait of Hormuz since they themselves do not have a similar deal with Iran, at least not yet, right? So this could actually strengthen India's hand within its own region, and I think that's a net plus for India. इंडिया के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ी डिस्टर्बिंग है कि जी हमारा और इंडिया का फेथ बिल्कुल सेम है। काम पाकिस्तानी जो है इसके ऊपर बहुत कंफ्यूज है और थोड़ा डिप्रेस भी है इस पर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जिस बांग्लादेश ने पिछले 18 महीनों तक भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा, आज वही बांग्लादेश भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। एनर्जी क्राइसिस ने बांग्लादेश को इतना झुकने पर मजबूर कर दिया है कि ढाका को दिल्ली की जरूरत पड़ गई है। दरअसल ईरान वॉर के बाद ग्लोबल ऑयल सप्लाई बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है और वॉर की वजह से ये रूट ईरान ने ब्लॉक कर दिया है और वहाँ से गुजरने वाले सभी शिप्स को ईरान टारगेट कर रहा है। वही भारत के डिप्लोमेसी की आज पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर यूटर्न ले लिया है, वहीं ईरान ने भी भारतीय शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद वेस्टर्न मीडिया सदमे में है। वहीं बांग्लादेश का ज्यादा ऑयल सऊदी अरेबिया और यूएई से आता है, लेकिन सप्लाई रुकने की वजह से देश में भयंकर ऑयल क्राइसिस शुरू हो गया है। हालत इतनी खराब हो गई है कि बांग्लादेश ने अपने सभी यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया है। इसी क्राइसिस के बीच बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी है और सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश है वो सब भारत से मदद मांग रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप, जिनकी समझ रोज़े अव्वल से नहीं आ रही, उनकी जानिब से एक नया ट्वीट नज़र आता है, सामने आता है, जिसमें अब वो बाकी ममालिक को इन्वॉल्व करते दिखाई देते हैं। और वो मामला क्या है जिस पे वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो है आबनाए हुर्मुज़ का मामला। वो कह रहे हैं कि जो जो यहाँ तेल रोके जाने के मामले से इफ़ेक्ट हुए हैं वो अपने वॉरशिप्स भेजें और इस जगह की हिफाजत करें और उस सिलसिले में अब अमेरिका उनकी मदद करेगा। इसके साथ साथ वो ये तो दावा करते हैं कि हमने 100% ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को तबाह बर्बाद कर दिया है, नीस्तो नाबूद कर दिया है। पीट हेगसेथ भी कह चुके हैं कि नेवी और जो उनकी हवाई सलाहियत है वो सारी तबाह बर्बाद कर दी गई है, मलियामेट कर दी गई है। इसके बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप बताते हैं कि वो हेल्पलेस हैं पानी के मामले में, यानी उस गुजरगाह के मामले में। वहाँ अगर ईरान कोई कार्रवाई करता है, ड्रोन्स भेजता है, माइन बिछाता है, तो तब वो कुछ नहीं कर सकेंगे। इस ट्वीट के अंदर सेठी साहब वो मुख्तलिफ ममालिक को, जिनमें चाइना, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और यूके और दूसरे भी शामिल हैं, वो कह रहे हैं कि इस तातुल की वजह से उनको जो परेशानी है तो वो आएँ, हम आपके साथ चलेंगे। क्या वो बाकी लोगों को इसी बहाने इस फसाद में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं या वो कोई और पैंतरा, कोई और चाल चल रहे हैं इस जंग को किसी अंजाम तक पहुंचाने के लिए? बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो हाल ही में ये ताना दिया था कि आप लोग नहीं आते तो ना आए, हम आपके बगैर ही सारा कुछ कर लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पावर है। तो उनको तो ये ताने देते रहे हैं कि आपकी जरूरत नहीं है हमें। और अब बयान आया है कि आप मेहरबानी करके हमारी हेल्प करें और अपने जहाज भेजें और अपनी हथियार भेजें हमारे पास और हम मिलके ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल के रखते हैं, बिकॉज इसमें सबका फायदा है। अब दिलचस्प बात यह है कि इसमें जो जवाब आया उसको चाइना ने तो सीधा साधा जवाब ये दिया है कि सॉवरन कंट्री है,
तो इसलिए सॉवरन राइट्स है ईरान के, तो इसलिए हम तो इसमें नहीं आना चाहेंगे। अच्छा। फ्रांस ने ना कर दी है। जापान ने कहा है कि हम अपना फैसला करेंगे, जो कि इसका मतलब यही है कि ना है। जर्मनी ने कहा हम नहीं भेजेंगे कोई भी कॉन्वॉय। नॉर्वे ने कहा हम नहीं भेजेंगे कोई कॉन्वॉय। इटली ने कहा नो, हंगरी नो, स्लोवाकिया नो, स्लोवाकिया नो, टर्की नो, स्विट्जरलैंड नो। वो बर्तानिया वाले जो हैं वो सोच रहे हैं कि कोई एक जंगी जहाज भेज दें, दूर रहेगा जरा एक इशारे के लिए, बिकॉज वो कमजोर लोग हैं। तो मतलब है कि इससे ज्यादा और सबसे ज्यादा इंसल्टिंग बिहेवियर डोनाल्ड ट्रंप का वाज टुवर्ड्स द यूके। और तो अभी भी मेरा ख्याल है कि किसी ने इनकी इमदाद पे नहीं जाना। उनको पता है कि ये गलत काम कर रहा है और इसमें कामयाबी नहीं होगी, और इसीलिए वो इसमें कूदना नहीं चाहते। अच्छा। तो मैं समझता हूँ ये भी उसकी जो एक रिक्वेस्ट है, या इस वक्त प्लीड कर रहा है या बेग कर रहा है कि यार भेजो, ताकि ये कह सके कि हमने सबने कोशिश की फिर भी कामयाब नहीं हुए, सारी जो शिकस्त है वो इसके खाते में ना आ जाए। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। और एक तरफ सुबह जब ये उठता है तो कहता है कि हमने तो खत्म कर दिया ईरान को, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उससे पूरा काबू है हमारा, और कोई इशू ही नहीं है, और हम अपनी नेवी के साथ सबको एस्कॉर्ट कर देंगे। दोपहर को कहता है कि हमने इतनी 3-4 जहाज निकाले हैं वहां से, अभी और जहाज भी निकालेंगे। और शाम को कहता है कि हमें इमदाद की जरूरत है और आप हमें भेजें और हम मिल के कुछ करते हैं। इससे पहले ये अनाउंस कर चुका है कि जी हम वो जो जजीरा है खार्ज, उसको हम काबू कर लेंगे और हम करके और फिर बैठ जाएंगे। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बहुत मुश्किल हालात को फेस कर रहा है, और इसीलिए वो हाथ पैर मार रहा है। कभी वो कहता है कि मुझे तो डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, मुझे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा तो करे, मुझे ये खतरा था कि इजराइल ना कर दे, तो फिर हम क्या करेंगे। मतलब हर रोज बयानिया बदलता है, हर रोज एक नया ड्रामा करता है, फिर उसके बाद रात को रिवर्स करता है गियर। और इसके जो साथी हैं एक एक करके इसका सारे अलायंसेस टूट गए। इसने सबके ऊपर ताने मारे हैं, और अब तो लेटेस्ट पोजीशन तो ये है कि जापान और साउथ कोरिया, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इस ब्लॉकेज की वजह से, वो कह रहे हैं कि वो भी डायरेक्ट बात करने के लिए तैयार है ईरान के साथ। बांग्लादेश के अंदर यूनिवर्सिटीज लिटरली शट डाउन हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ द फ्यूल शॉर्टेज, क्योंकि फ्यूल की कमी बांग्लादेश के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एंड ये वही बांग्लादेश है जो थोड़े समय पहले इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी के लिए धमकियां दे रहा था, कह रहा था हम आपकी बिजली नहीं लेंगे। ये वही बांग्लादेश है जो कि इंडिया आउट कैंपेन चला रहा था। भारत के खिलाफ जो नारे हैं वो इनके द्वारा लगाए जा रहे थे। इवन इनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को मारने की घोषणाएं जो है वो की जा रही थी। इनके लीडर जो है वो चाइना के अंदर जाके नॉर्थ ईस्ट को कट करने की बात जो है वो करके आ रहे थे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रही थी। आज यही बांग्लादेश जो है वो फ्यूल शॉर्टेज से गुजर रहा है, और ये किसके पास भीख मांग रहा है पता आपको? लिटरली आप देखोगे इंडिया के पास रिसेंटली भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी के द्वारा इस बात को यहाँ पर खुलासा किया गया है। As you know, India is a major exporter of refined petroleum products, especially to our neighborhood. We have received a request from the government of Bangladesh for supply of diesel, which is being examined. Given our people-centric and development-oriented approach to relations with Bangladesh, we have been supplying diesel from Numaligarh refinery since 2007. क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो बांग्लादेश और भी कई सारे देश जैसे श्रीलंका है, मालदीव्स हैं, दे आर आस्किंग फ्यूल फ्रॉम इंडिया एंड इंडिया विल सप्लाई। ऑब्वियसली बांग्लादेश को लगभग 500 टन तक की डीजल जो है वो भारत सप्लाई करने वाला है बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म डील।